हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि आज सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने विलोपन विधि को सीख लिया था। यदि हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो देख लें। तो चलिए बिना देरी करते हुए सवाल पर आते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में क्या होता है, थोड़ा सा ही अंतर है, विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या करते हैं, पहले समीकरण से x के बराबर या y के बराबर या x का मान या y का मान किसी एक के पदों में लिख लेते हैं। जैसे हम क्या करने वाले हैं, देखिए x बराबर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 14 माइनस वाई 14 माइनस वाई, यानी क्या किया, x का मान हमने y के पदों में निकाल लिया। ठीक है, अब ये मान उठा करके हम क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, लिखते हैं यहाँ पर x का मान है, ये किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में। यहाँ लिख देते हैं x का मान दूसरे समीकरण रखेंगे, है ना। दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, तो भाई करिए प्रतिस्थापित, ये मान कहाँ रखना है, x जगह पर रखना है, 14 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया इसकी जगह पर। अब यहाँ पर है ये y बराबर 4, y बराबर 4। अब देखिए ये ध्यान से, माइनस माइनस है तो ये होगा माइनस का 2y बराबर 4। यहाँ 14 है, इधर वो इधर ले जाना है हमें, तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10 के बट्टे में 2, 2 पंजा 10, यानी कि y का मान मिला हमें 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y का मान अब निकाल लिया। देखिए तो हम y का मान किस में, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख लेंगे, या फिर इसको हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण, है ना। तो ये मान रख देंगे इसमें। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है भाई हमारा, ये है x बराबर 14 माइनस वाई, और 14 माइनस वाई का मान कितना है, 5। तो आंसर मिला हमें कितना मिलेगा भाई, 5 घटाएंगे इसमें से तो 9। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, बहुत ही आसान है। x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए और क्वेश्चन लेते हैं एक। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एस माइनस टी इज इक्वल टू दे रखा है 3। ठीक है, और अगला समीकरण है एस बटे 3 प्लस टी बटे में 2 इज इक्वल टू है 6। अब देखो, अगर बटे का काम खत्म कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या है, बटे का देख करके घबरा जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, हम बटे का काम पहले ही खत्म कर लेते हैं। देखिए 3 और 2, इनका लासा कितना होगा, 6 होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं इसमें। 6 का गुणा करने पर, करिए गुणा इसमें, जैसे यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे, है ना, तो पूरे समीकरण में करेंगे, इससे काटेंगे, 3 दूना 6, यानी कि 2s। ठीक, एस के लिए स्मॉल में ले लेते हैं क्योंकि 2 और ये 5 मालूम पड़ता है। 2 से काटोगे 2 तिया 6, यानी कि 3t इज इक्वल टू 6 36 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अपनी प्रतिस्थापन विधि पर आ जाते हैं। ये तो हमने क्या किया, सरलीकरण कर लिया ये समीकरण का। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण था। इससे हम क्या करते हैं, किसी एक का मान निकाल लेते हैं।
तो हम क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू हम रखते हैं, तो क्या मिलेगा 3 प्लस टी। ये हमें टी के पदों में एस का मान मिल गया, समीकरण तीसरा। ठीक है, या तो ये लिख लेते हैं समीकरण 3 व 2 से, तो 3 से ये एस का मान इसमें रख देंगे, 2s प्लस 3t। ठीक है, तो यह मान कितना है हमारे पास, 3 प्लस टी है, इसका मान यहाँ रखिए, 3 प्लस टी प्लस 3t। ठीक है, अब 2 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखिए ध्यान से, ये टी और टी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये समान चिन्ह संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कितने हो गए, 5t इज इक्वल टू, इस संख्या को क्या करेंगे भाई, अपने घर ले जाना है इधर। ठीक है, तो 5t इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 30। तो t इज इक्वल टू 30 के बट्टे में 5, 5 से काटोगे 5 छक्का 30, यानी कि t का मान मिला हमें कितना, 6। ठीक है, तो एक आंसर हमारा मिल गया। अब हम क्या करते हैं, t का मान समीकरण किस में रखोगे भाई, 3 में रखेंगे, एस का मान मिल जाएगा सीधा, है ना। वैसे रख तो किसी में सकते हो, उसी में आंसर मिलेगा हमें। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो प्रतिस्थापित करिए, क्या है भाई, एस बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर है 3 प्लस टी, और टी का मान हमने निकाल लिया है 6, तो आंसर क्या मिलेगा भाई, 9। ठीक है, तो आंसर लिख दीजिए, टी का मान कितना है, 6 है, एस का मान कितना आया, 9। ठीक है, जांच करके देखना चाहते हो, जांच भी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जब बैठे होगे तो वहां पर उत्तरमाला तो वही होती नहीं है ना। तो चलिए जांच करते हैं। देखिए पहला समीकरण हमारे पास क्या दे रखा था, एस माइनस टी, है ना, तो एस माइनस टी इक्वल टू क्या लाना है, 3। एस का मान कितना है भाई, 9, टी का मान कितना है, 6, कितना आना चाहिए, 3। देखिए 3 आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपके ये दोनों क्वेश्चन और हमारी कौन सी विधि थी भाई, ये प्रतिस्थापन विधि, आपको अवश्य समझ में आई होगी। ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन सेंटर के सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।